देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मैंने सारे गांव वालों को बोला कि आओ इकट्ठे होके भाई इनका कुछ कर देते हैं, इनका तो कोई है नहीं, पर वहाँ पे कोई नहीं आया। बोलते नहीं ये पॉजिटिव है, आपको नहीं पता, और बोलते आते वैसे। फिर मैं उनको शमशान घाट तक लेके गई। ठीक है, लोग अपने घर में रहे, पर जो लोगों की हेल्प कर सकते हो तो एक बंदा घर से निकल के तो करो यार। तो उधर भी जाने के बाद मुझे उधर भी दिक्कत आई कि भाई औरतें शमशान घाट में नहीं आती हैं, ऐसा है वैसा है। मैं हूं अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बात करेंगे इंसानियत अब जिंदा है। इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने लोगों ने अपने घर वाले, अपने दोस्त, अपने संगी साथी खो दिए हैं। आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, उस खबर को देखने के बाद आप भी सल्यूट करेंगे उसको जिसने उन लोगों की मदद की है। उसी की जवानी मैं पूरी बात आप तक पहुंचाऊंगा। एक औरत जो कटरा नगर में रहती है, कटरा में रहती है अपने पति के साथ। उस औरत, उस दंपति का एक भी बच्चा नहीं था। औरत बीमार हो जाती है, 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके साथ लगते गांववासी जितने भी हैं, कोई भी गांववासी, मैं बात कहूं, उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ठीक भी है कि इस कोरोना महाकाल में कोई नहीं चाहता कि किसी भी तरह की बीमारी उस तक पहुंचे और उसके बाद उसके परिवार तक पहुंचे, मगर इंसानियत अभी जिंदा है। कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अपने हाथ बढ़ा लेते हैं, लोगों की मदद कर लेते हैं। आज मैं आपको समाज सेविका, सोशलिस्ट कटरा की बच्ची रितु ठाकुर से मिलाऊंगा और उसी की जवानी मैं वो स्टोरी आपको पूरी बताऊंगा कि एक असम का परिवार जो कटरा में रहता था, मियाँ और बीवी, औरत जिसकी उम्र 58 साल के करीब थी, बीमारी 2-3 दिन बीमार होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर जहां अर्थी को उठाने के लिए 4 कंधों की ज़रूरत थी, वहीं इस लड़की ने उस अर्थी को उठाया, एम्बुलेंस बुलाई, उसका टेस्ट करवाया, अपने पैसों से उसका अंतिम संस्कार करवाया। मैं इसी की जवानी आप सबको बताऊंगा कि पूरा माजरा क्या था। इससे पहले जम्मू हॉस्पिटल में कोरोना महामारी के दौरान एक छोटी सी बच्ची चल बसती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार के लोग, उसके माँ बाप उसको हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले जाते हैं। हेल्पिंग हैंड एक सामाजिक संस्था ने उसका अंतिम संस्कार किया प्रमंडल में जाकर। इस तरह के लोग भी हैं इस समाज में जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करते रहते हैं। ऐसी ही एक बहादुर लड़की से मैं आपको मिलाऊंगा जिसने उस औरत का संस्कार तो किया और इंसानियत को भी जिंदा रखा। ऋतु, जो औरत की डेथ हुई थी, कैसे हुई डेथ और पूरा माजरा क्या था, क्या हुआ था, इस जरा हमारे दर्शकों को पूरा बताओ। भैया वो हमारे कटरा में, मतलब मेरे घर के पास रहती थी, तो काफ़ी टाइम से। कटरा में कौन सी जगह पे रहते हैं? टन तालाब में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं। तो काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रही थी, किराए पे रहती थी। तो मतलब आती जाती वो मेरे को रोज़ मिलती रहती थी ऐसे। तो मैं एक दिन कटरा में ही थी, तो मेरे को फ़ोन आया घर से कि ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने बोला कि मोहल्ले वालों को बोलो कि क्यों नहीं। बोलते नहीं, ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है। वो अभी 4 पाई पे, हम हिंदू धर्म में रहते हैं, वो फिर भी 4 पाई पे पड़ी हुई थी। तो चलो अच्छा है कि कोई नहीं आया वहाँ पे। तो मैंने सोचा, फिर मैंने 15 मिनट के बाद कॉल की, मैं कोई आया है, नहीं आया। फिर मैंने कटरा में बीएमओ को फ़ोन किया, मैंने बोला गाड़ी भेजो नीचे तो देख लो कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है ना। तो मैं जब गई तो तब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी वहाँ पे। मैं जब देखा जाके तो वो 4 पाइपें पड़ी हुई थी, मैं भी बाहर ही खड़ी हो गई। तो मोहल्ले वाले दूर से अपने छत पे चढ़ के देख रहे थे उनको। तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मतलब एक फ़ोन करने 2 मतलब 1 घंटे से मैं फ़ोन लगातार करे जा रही थी। 1 घंटे के बाद मतलब उनकी गाड़ी आती है टेस्ट करवाने के लिए। जब उन्होंने टेस्ट किया वो नेगेटिव आई।
तो नेगेटिव आई तो वो रिपोर्ट मिली, देख के हमें चले गई वो नेगेटिव है, तो आप देख लो अब आपने क्या करना है। मैंने सारे गांव वालों को बोला कि आओ इकट्ठे होके भाई इनका कुछ कर देते हैं, इनका तो कोई है नहीं, पर वहाँ पे कोई नहीं आया। बोलते नहीं ये पॉजिटिव है, आपको नहीं पता रिपोर्टें ऐसे वैसे, मतलब कुछ भी आप पता है, कोई भी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। फिर जब मैंने उनका लड़का जिसके घर में रहते थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने बोला भैया आप नीचे आओ, उनके घर में डेथ हो गई है। वो आए, मैं लगी, हमने दोनों ने उसको उठाया, बाहर निकाला, जो भी कपड़ा शपड़ा डाला था वो डाला, पर गांव का कोई भी नहीं आया। फिर मैंने एम्बुलेंस बुला के उसमें डाल के फिर मैं उनको शमशान घाट तक लेके गई, जो भी अरेंजमेंट था वो किया। ऊपर से टाइम भी बड़ा कम रह गया था मेरे पास, 5-6 बजे का टाइम हो गया था। तो उधर भी जाने के बाद मुझे उधर भी दिक्कत आई कि भाई औरतें शमशान घाट में नहीं आती हैं, ऐसा है वैसा है। फिर मैंने थोड़ा SHO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मेरी हेल्प की, फ़ोन किया उन्होंने, फ़ोन करके फिर हमने उनको 7:30 बजे उनको संस्कार करवा के वापस घर पहुँचे। पर ये अभी भी ये मैं ये नहीं कहूँगी, ये कहती हूँ कि ठीक है लोग अपने घर में रहें, पर जो लोगों की हेल्प कर सकते हो तो एक बंदा घर से निकल के तो करो। ऐसा तो ना हो ना कि जो लोग किराए पे जहाँ बाहर के लोग रह रहे हैं वो तो कमरे में ही रह जाएंगे। इंसानियत कहाँ है हमारे बीच? तो एक चीज़ बताएं कि पूरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपने उसका पूरा संस्कार करवाया। किन किन लोगों को, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपने अप्रोच किया? उसके एक औरत होने के नाते आपने उस अर्थी को उठाया, जहाँ जिस अर्थी को 4 कंधों पे ले जाया जाता है। मैं उस वीडियो में देख रहा था कि आप और आपके साथ जो सहयोगी जिसके घर में वो रहती थी उसने उठा के ले गई। मतलब कैसा माजरा था उस समय? आपको क्या लग रहा था कि एक औरत होने के नाते आप इतनी हेल्प कर रही हैं? जो वहाँ के गाँववासी थे, जहाँ वहाँ के जो रहने वाले मर्द थे, उन्होंने क्यों नहीं आ गया है? सर मुझे भैया इस चीज़ का नहीं मुझे पता है, पर मैं एक बात बोलती हूँ, हमारे यहाँ लोगों की इंसानियत जो मर रही है, कोई किसी का काम नहीं आ रहा है। मैंने इधर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैंने बड़े से बड़े तक फ़ोन किया, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। तब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, आज के बाद मैंने बंद कर देना है। कि एक बंदा रोता है ना आंसुओं से, तब मेरा दिल रो रहा था। तो मुझे ये भी लगा शायद कोई पिछले जन्म का उनके साथ मेरा नाता होगा, तो मैंने उनको ये किया। ये नहीं है कि नहीं मैंने किया कोई बड़ा पुण्य वाला काम, नहीं, शायद कोई पिछले जन्म का उनके साथ मेरा नाता था तो मैंने किया, और आगे भी मैं करूँगी। मैं ये भी बोल रही हूँ, मीडिया के सामने बोल रही हूँ, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, मेरा नंबर मैंने फेसबुक पे डाला है, अगर मीडिया पे चाहिए मैं वो भी देने, जहाँ पे किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो मुझे आधी रात को फ़ोन करे, मैं आ गई हूँ। तो पिछले कोरोना काल में भी हमने देखा, 2020 में भी आपने लोगों को राशन तक प्रोवाइड किया था। आप लोगों की मदद करती रहती हैं, जहां मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने क्लब के माध्यम से आपको सैल्यूट करता हूं इस चीज़ को लेकर कि एक औरत होने के नाते आपने वो धर्म निभाया है जो इंसानियत को निभाना चाहिए। मगर एक चीज़ बताएं कि अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो कितना दिल पे बोझ पड़ता है? सर वो तो पड़ता है भैया, वो बिल्कुल पड़ता है, मतलब बंदा टूट जाता है। मुझे 3 दिन तक मुझे तो खाने का भी नहीं पता था कि मैं रात को उठ के रोती थी कि हम कौन से समाज में रह रहे हैं यार। एक लेडीज होके मैं उसको उठा के लेके जा रही हूँ, क्या वो लोग कोई मतलब बंदे नहीं थे वहाँ पे? कहाँ का रहने वाला परिवार वैसे? ये आसाम का था, तो रहता ये इधर ही था हमारे पास, कटरा में ही रहता। कम से कम इसने 15 से 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो आपने तो लोगों का जवाब यही आते थे रिटर्न, ये कौन से हमारे घर में काम करते तो हमने इनको कुछ देना है। बोले ये चीज़ तो नहीं, कोई देगा ही तभी हम उसकी हेल्प करेंगे। इंसानियत हमारे कटरा में तकरीबन मर चुकी है, पर ये जागरूक होना चाहिए हर बंदे ने। यहाँ आप मतलब आप देख रहे होंगे कि कटरा में आप 24 घंटे आप ही चक्कर लगाते रहे। अब जानवर देखो, वो मतलब गायें ऐसे उधर चले जाओ, क्या नाम है, अब तो मुझे तो ये एक लेडीज़ का मसला है। मैं तो यही चीज़ बोलती हूँ, DC साहब से भी अपील यही करती हूँ कि एक तो गौशाला में चक्कर लगा के देखें। अब इस टाइम गरीब जो भी जनता यहाँ पे है ना बाहर के, उनको सभी को इस टाइम पे राशन की ज़रूरत है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, कोई कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो एक चीज़ बताएं हमें कि आप अगर ऐसे जो लोग बाहरी राज्य से लोग कटरा में काम करते हैं, रह जाते हैं लोग, जहाँ कहीं पे किसी का कोई परिजन नहीं है, जहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, वो तो आप आगे आए, आपने उसका हिंदू रीति रिवाज से उसका संस्कार करवाया। क्या अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक टीम इसके लिए एक टीम बनाई जाए, जो टीम बनाई जाए, जिसकी डेथ होती, जिसका कोई नहीं है उसकी टीम बनाया जाए, वो उसका सारा कार्यक्रम जो भी जितना भी होता है उसका वो किया जाए। आप उसमें मैं मेंबर रहना चाहती हूँ। और मैं ये भी बोल रही हूँ, अगर किसी को मेरे कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है, मैं एक लड़की होकर बोल रही हूँ, मुझे रात को 12 बजे 1 बजे मुझे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फ़ोन करके बोलो कि फ़लानी का हमें ज़रूरत है, मैं वहाँ पे पहुँचूँगी। तो ये थी हमारे साथ रितु ठाकर, जो समाज सेविका हैं और
2020 में भी हमने देखा कि इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी, चाहे वो राशन को लेकर हो, चाहे किसी को घर पहुंचाने को लेकर तो हो। मगर आज जो इन्होंने काम किया है इसके लिए हम इनको सल्यूट करते हैं। और एक औरत होने के नाते इन्होंने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस गांव में वो औरत किराए पे रहती थी, वो परिजन जो परिवार था वो किराए पे रहता था, उस गांव का कोई भी शख्स उस औरत की मृत्यु के ऊपर आगे नहीं आया मदद के लिए। मगर इन्होंने उस अर्थी को भी उठाया, वहाँ पर शमशान में जाकर उसका दाह संस्कार भी करवाया। और आज हमारा चैनल और हम इस को सल्यूट करते हैं कि इसके जज्बे को सल्यूट करते हैं कि इसने इंसानियत को ज़िंदा रखा। और आज वो औरत का दाह संस्कार जो हुआ है हिंदू रीति रिवाज से हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में लोग जहाँ अपने घरों में सेफ रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का पूरा उपयोग करें, मगर इंसानियत को भी ज़िंदा रखें। अगर इस तरह के कहीं पे कोई काम मृत्यु हो जाती है, कोई भूखा सोता है, तो उसकी मदद करने के लिए आगे आएँ। कैमरामैन शुभम के साथ मैं हूँ अरुण शर्मा। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇੂਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने। 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नु मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो धन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।